हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक बहुत ही अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है प्रोबेबली 5 से 6 चैप्टर जो है मिक्स है, ठीक है। और क्लास 12 का एक क्वेश्चन है, हमारा क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 का, उस चैप्टर का एक सवाल है। और इस सवाल में बहुत सारे पार्ट्स हैं और बहुत सारे चैप्टर इसमें यूजेज होंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम उन सारे चैप्टर्स को पहले जो है हम एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें यूज होगा और क्या क्या जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसको पहले हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इस सवाल को धीरे धीरे छोटा छोटा पार्ट में ब्रेक करके जो है सॉल्व करेंगे। और एक बात और, ये सवाल जो है वही बच्चे करें जिनको जो है अच्छे और टफ प्रॉब्लम करने का जो है थोड़ा सा जो है अच्छा लगता हो, ठीक है ना। वही बच्चे जो है चाहते हैं कि उनके जो मैथमेटिक्स पार्ट्स है वो अच्छा हो, उनका स्किल्स बढ़िया हो, डेवलप हो, तो वही बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। नहीं तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही टफ सवाल है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो है कौन कौन सा जो है चैप्टर यूज होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है, ये सवाल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सवाल जो है किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो पहला नंबर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज ही होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या यूज होगा ये बताएं। मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है सवाल में कितना? आर। रेडियस दिया हुआ है सवाल में कितना? आर दिया हुआ है। और अगर हम पूछें कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो बताइए, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सवाल है। अगर इस सरफेस पे जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली क्यू, तो बहुत आसान है, एक बाहर की तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और उससे पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस पे, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे जो हैं इन सवाल को इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं उसको जो है इसको नोट डाउन करते चलते, ठीक है, करते चलिए इसको नोट डाउन। आगे सेकेंड नंबर पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका यूज होगा ही, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है कंडक्टर का। अगला कॉन्सेप्ट है किसका? कंडक्टर का। तो कंडक्टर बेसिकली होता क्या है कि कंडक्टर एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसके अंदर जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे एक मेटेलिक कंडक्टर है, इस तरह से ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है और इनिशियली जो है न्यूट्रल है। इनिशियली क्या है? ये न्यूट्रल, इनिशियली एक न्यूट्रल है। अब हम क्या किए कि इस कंडक्टर को यहां पे दो ठो प्लेट के बीच में रख दी। एक प्लेट जिसपे चार्ज हो प्लस, एक प्लेट जिसपे चार्ज हो प्लस हो, और एक प्लेट जिससे चार्ज क्या हो? माइनस हो, ऐसे रख दी, ठीक है, इस तरह से। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होगा, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से किधर होगा? माइनस की तरफ। और ये हमारा क्या था? न्यूट्रल कंडक्टर था। अब बताइए कि कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इधर की तरफ है, ठीक है।
इसके एरिया को मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ए, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है इसके चार्ज को मान लेते हैं क्यू। तो इसकी क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ए। उसी तरह यहाँ पे जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू इक्वल टू माइनस सिग्मा इंटू ए, माइनस सिग्मा इंटू ए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो माइनस सिग्मा इंटू क्या होगा ए, क्योंकि माइनस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ए जो है शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इस कंडक्टर जो बीच में रखा हुआ है इन प्लेट्स के बीच में, इसमें किसी प्रकार का जो है चार्ज ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है। टाइम जब जीरो था तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अच्छी बात है। ऐसे अब होगा क्या कि इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इस पे भी फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इस पे भी फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो है फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जो लगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगे? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस कंडक्टर के अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगे किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगने की वजह से क्या होंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स है ड्रिफ्ट होना चाहिए किधर? इधर। जब सारे इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होना शुरू करेंगे इधर, तो यहां पर होगा क्या? समझिएगा, यहां पे होगा क्या? सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो यहां पर चार्ज की हो जाएगी कमी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने पे कौन सा चार्ज होता है? आप लोग चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं कैसा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। कैसा चार्ज आ गया इस पे? प्लस चार्ज। और सारे इलेक्ट्रॉन जो है उठ के इस वाले सरफेस पे आएंगे तो यहां पर हो गई इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होने के कारण कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। तो यहां पर हो गया माइनस चार्ज। ये जो प्लस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है, शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में नहीं था, लेकिन जैसे 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 टाइम बढ़ने लगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उधर ड्रिफ्ट होने लगे, जिसके कारण यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। और इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इफिशियंसी हो गई, ठीक है। और इस तरह से चार्जेस जो हैं वो इस कंडक्टर के अंदर क्या हो गए? आ गए। आ गए से बढ़िया एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इंड्यूस्ड हो गए। क्या हो गए? इंड्यूस्ड हो गए। इसलिए इन सारे चार्जेस को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, अच्छी बात है, इंड्यूस्ड चार्ज। अब ध्यान से देखिए कि ये जो मीडियम है, कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, इस तरह से जो है कहानी हुई। मान लीजिए इस कंडक्टर की जो परमिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि कंडक्टर नहीं था, अगर दूसरा चीज होता, कंडक्टर नहीं है तो दूसरा चीज होता, तो होगा क्या? समझिए, पहले आराम से समझिएगा। कंडक्टर नहीं है, मान लीजिए कि कोई दूसरा मीडियम है, कोई डाई इलेक्ट्रिक है, तो होगा क्या? समझिएगा यहां पे कि इसकी कुछ परमिटिविटी होगी। क्या होगी? कुछ परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। अब मान लीजिए, ध्यान से समझिए कि जैसे ही यहां पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, यहां पे प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड इस मीडियम के अंदर जो है एक अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, उसको बोल रहे हैं आई इंड्यूस्ड। वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जैसे 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 जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहाँ पे इससे उठ के यहाँ पर आते रहेंगे, वैसे वैसे ई इंड्यूस का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। ई इंड्यूस का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ई इंड्यूस वाला वैल्यू बढ़ते जाएगा और ई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। ए वाला इंड्यूस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब अंदर जो है कंडक्टर के अंदर ई इंड्यूस्ड और ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाला जो लगाए हैं वो आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर हो जाएगा तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। एक कंडक्टर के बारे में बता दें,
लेकिन मान लीजिए कि कोई एनी मीडियम है, लेट्स एनी मीडियम, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दी हुई है। अगर एक कंडक्टर होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली जो है जीरो हो जाता। इतना तो हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तुरंत जो है इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, स्लाइटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तुरंत से जो है यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होंगे प्लस, यहाँ पे होंगे इकट्ठा माइनस, और तुरंत ई इंड्यूस, इतना इंड्यूस होगा कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं वो आपस में बराबर हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन मान लीजिए कोई एनी मीडियम हुआ जिसकी परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन आर, तब जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो कितना होगा, तो देखिए अब जो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना कम हो गया है, जो इधर की तरफ इंड्यूस हुआ, ई इंड्यूस इतना कम हो गया है, ठीक है। तो बताइए यहां पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना कम हो गया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम ई इंड्यूस निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई एक्सटर्नल बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहां से ई एक्सटर्नल कॉमन ले लेंगे तो ई इंड्यूस इक्वल टू हो जाएगा ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, ठीक है। इतना आपको याद करना है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि इसमें जो चार्जेस बाउंडेड हुए, माइनस चार्ज जो बने यहां पर, और यहां पे जो इस वाले सरफेस से प्लस चार्ज बने, इसको हम थोड़ा देर के लिए सिग्मा बी लिख रहे हैं। सिग्मा बी मतलब आप समझ गए होंगे, बाउंडेड चार्ज, यहां पे बाउंड हो गया है चार्ज। उसी तरह इस वाले को हम प्लस सिग्मा बी लिख रहे हैं, और इस वाले चार्ज जो इंड्यूस हुआ इसको माइनस सिग्मा बी लिख रहे हैं। तो किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का है ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, उसी तरह चार्ज के लिए भी वही होगा, चार्ज के लिए भी वही होगा। ई इंड्यूस्ड के जगह पे हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड, सिग्मा इंड्यूस्ड बराबर बराबर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे होगा मतलब जो शुरुआत में चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये याद रखना है। मतलब कोई भी याद, मान लीजिए कि कोई डाई इलेक्ट्रिक हो, ठीक है ना, और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो होता है सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। याद रखना है चीज, ठीक है ना। एक दूसरा चीज है आपको याद रखना है, कंडक्टर में यही कुछ होगा। थर्ड नंबर क्या है समझिए, थर्ड नंबर, अगर किसी को सब कुछ पता हो ये सब तो नहीं डाउन जो है नोट डाउन कीजिए, और जिसको नहीं पता हो अगर वो सवाल करना चाहते हो तो उसको जो है सब नोट डाउन करना ही पड़ेगा, तभी जो उससे बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर यूज होने वाला है हमारा वही कैपेसिटर यूज होने वाला है। कैपेसिटर में मान लीजिए कि कोई इस तरह से कोई 3 ठो मीडियम हो, लेट्स एक मीडियम ए और एक मीडियम ए, इसकी डाइलेक्ट्रिक K1 दिया हो, इसकी डाइलेक्ट्रिक K2 दिया हो, इसकी डाइलेक्ट्रिक K3 दिया हो, और ए वाला पे चार्ज है प्लस और ए वाला पे चार्ज है माइनस। और अगर कोई बोल दे कि इसका इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस कैपेसिटर का, ठीक है, बता देंगे, आराम से समझिए। सवाल में एक और चीज दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है D1, इसके बीच में सेपरेशन दिया है D2, इसके बीच में सेपरेशन दिया है D3, D1 D2 और D3, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं D1, दिस इज D2, दिस इज D3, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस का एरिया दिया हुआ है सवाल में कितना, ठीक है ना। इसका कैपेसिटर जो है उसका एरिया सवाल में दिया हुआ है। तो बताइए कि अगर हम इसका निकालना चाहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो देखिए यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर माइनस चार्ज है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि यहां पे प्लस चार्ज है तो उतना ही इंड्यूस होगा यहां पर,
फिर उतना ही इंड्यूस होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है उसको निकालने के लिए हम दिखा दें सिग्मा, इस पे इनिशियल सिग्मा इस वाला पर इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर कितना है केवल, इस पे कुछ और हो जाएगा, इस पे कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए कि तीनों जो कैपेसिटर है इसको अलग अलग मान के चल रहे हैं, तो तीनों कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। इस वाला और इस वाला जो है इसका पोटेंशियल मान लीजिए कि V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, अलग अलग पोटेंशियल के साथ जो है तीनों जुड़े हुए हैं। अगर यही चीज अगर ऐसे हम लगा दें, मान लीजिए ऐसे 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 लगा दें, ऐसे लगा दें, यहां पर आता प्लस चार्ज और यहां पर आता माइनस चार्ज। तो ध्यान से देखिए कि ए वाला K1 है, एक K2 है, एक K3 है, एक K4 है, तो ये सारे जो है वो इक्वल पोटेंशियल पे दोनों लगे हुए हैं, ये भी प्लस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, लेकिन इसका जो प्लस चार्ज है कुछ अलग है, यहाँ पे माइनस चार्ज कुछ अलग है, तो ये अलग पोटेंशियल पे है, ये भी अलग पोटेंशियल पे है, ये भी अलग पोटेंशियल पे है। तो ये सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं किसमें, सीरीज में। सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग, और ये सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ध्यान से सुनिए कि अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सीरीज में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस so इस तरह से। और पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है उस C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so इस तरह से, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है कैपेसिटेंस तो लिखेंगे 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट इनटू उस मीडियम की परमिटिविटी इनटू A बाई D। तो ध्यान से देखिए कि एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे इनटू इसकी परमिटिविटी K1 इनटू कैपेसिटेंस का एरिया A अपॉन कितना D, D1, ठीक है, D1 प्लस 1 बाई C2, 1 बाई C2 इसकी एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी परमिटिविटी K2 इनटू एरिया A दिया हुआ सवाल में अपॉन D2 प्लस 1 बाई उसी तरह एप्सिलॉन नॉट K3 इनटू A अपॉन कितना D3। इसको इस तरह से निकालते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। चलिए ये था हमारा कैपेसिटेंस, इतना चीज जो है हमारा यूज होने वाला है इस चैप्टर। अगला चीज फोर्थ नंबर जो है वो है इस तरह से कुछ। फोर्थ नंबर ये है कि कुछ इस तरह से है, मान लीजिए अगला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है इसमें समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, मान लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, क्या है हमारा यूनिफॉर्म। और मान लीजिए कि करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट इसी डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि इसका जो एरिया है लेट्स जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स दिस एरिया इज ए। तो बताइए यहां पे कि करंट को हम क्या लिखेंगे, करंट इक्वल टू करंट के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर इनटू एंगल ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। देखिए करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही होता है, तो करंट भी जा रहा है इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो ध्यान से देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो करंट इक्वल टू हो गया J इंटू। और ध्यान से देखिए कि इस J को हम लिखना जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और अगर इस मीडियम की कंडक्टिविटी इस मीडियम की दिया हुआ है सिग्मा और इस मीडियम की कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितने सवाल में रो,
अगर इस मीडियम की कंडक्टिविटी सिग्मा दिया हुआ है और इस मीडियम की कंडक्टिविटी कितना दिया है, रो दिया हुआ है, तो हम J इक्वल टू लिखते थे सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए, या सिग्मा की जगह पे लिखते थे 1/रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, इस तरह से। तो ये आपको ये चीज भी आना चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए, समझ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर जो है फिर से कंडक्टर का यूज है, लेकिन 5 नंबर में थोड़ा सा हम डाई इलेक्ट्रिक लिख रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है समझिए। डाई इलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा सबस्टांस होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी कम पाए जाएंगे, जैसे कंडक्टर में होता है वैसे जो है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, समझ गया ना। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब डाई इलेक्ट्रिक्स जो है हमारा एयर हो गया, फिर और भी कोवेलेंट कंपाउंड हो जाते हैं, पोलर कंपाउंड हो जाते हैं, NaCl हो गया, ये सब पोलर डाई इलेक्ट्रिक है। फिर नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक होता है। पोलर डाई इलेक्ट्रिक जिसके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट होता है, और दोनों पोल्स जो होते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, उसका सेंटर जो है थोड़ा दूर होता है, सेपरेटेड होता है कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, उसको हम लोग पोलर डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो होता है वो एक ही जगह पर होता है, उनका सेंटर जो है कोइंसाइड करता है। तो उस केस में जो है डाई इलेक्ट्रॉन पे जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका, किसका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का 0 होता है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बढ़ता है, समझ गए ना। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। पाया भी जाएगा तो न्यूक्लियस के द्वारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो होता क्या है समझिए, कहानी ये है कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, उसको जो है हम एक लिमिट में चार्ज कर सकते हैं। लिमिट में चार्ज करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि इसको हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देते रहिए, क्या हम इन्फिनाइट समय तक इसको चार्ज देते ही रहेंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंडक्टर को जो है एक मैक्सिमम अप टू लेवल तक ही जो है हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी कंडक्टर को एक लिमिट में ही हम चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं चार्ज बढ़ते जा रहा है कंडक्टर पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे समझा रहे, आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसको चार्ज दिए शुरुआत में प्लस, चार्ज दिए यहाँ पे प्लस, इस सरफेस पे चार्ज दिए प्लस, ठीक है, अच्छी बात है। अगर चार्ज हम प्लस दिए, मान लीजिए कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर है और यूनिफॉर्म है, और कितना दिया है, सिग्मा। अब हमको पता है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिए कि इस कंडक्टर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा सिग्मा बाई कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, इस तरह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हर जगह पे इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हम क्या करती है कि इस चार्ज को बढ़ाना शुरू किए। हम तो बोल रहे हैं कि कितना चार्ज दे सकते हैं मैक्सिमम, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है एक मैक्सिमम लिमिट तक ही जो है किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। तो हम जो है इसको चार्ज करना शुरू किए। हमको पता है सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, ये होता है। अब जैसे जैसे इसको चार्ज करेंगे वैसे वैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो एरिया तो फिक्स है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया इसका क्या है, फिक्स। कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, इसलिए इसका एरिया तो फिक्स है। चार्ज बढ़ाएंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ेगा।
और ध्यान से देखिए कि अगर सिग्मा बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इससे जो निकलने वाला रेडिएट आउटवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चार्ज बढ़ाने से उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ने से जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए कि इस डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर के चारों तरफ मान लीजिए कोई भी एक ऐसा मीडियम है, ठीक है ना, एक ऐसा मीडियम है, चलिए मीडियम को मान लेते हैं। मीडियम होगा तो होगा क्या कि उस मीडियम के पास डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट होगा। उस पे चार्ज होगा माइनस, उस पे चार्ज होगा प्लस, उस पे चार्ज होगा माइनस, उस पे चार्ज होगा प्लस, डाइपोल मोमेंट होगा। कुछ आयनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है, मान लीजिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इस तरह से, ठीक है, इतना ही बना रहे हैं, चारों तरफ है। अब क्या होगा समझिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ध्यान से देखिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बढ़ रहा है, आपको बता दिए कि चार्ज हम करते जा रहे हैं, चार्ज करते जा रहे हैं तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे चार्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये जो प्लस चार्ज है, प्लस, इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, कितना, Q इंटू ई, प्लस Q इंटू ई। उसी तरह ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस, इस माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, इधर। लेकिन अभी शुरुआत में जो है, शुरुआत में समझिए यहाँ पे एक नया जो है मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इस माइनस पे फोर्स लग रहा है इधर माइनस Q इंटू ई, और इस प्लस पे फोर्स लग रहा है इधर Q इंटू ई। शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, चार्ज की डेंसिटी इस पे कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो ई वाला फोर्स और ई वाला फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। इधर की तरफ भी फोर्स और इधर की तरफ भी फोर्स क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे 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 हम चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे इस कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इस सरफेस पे कंडक्टर पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी की बढ़ने की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इधर की तरफ फोर्स बढ़ेगा, इधर की तरफ फोर्स बढ़ेगा। चार्ज करते गए करते गए करते गए करते गए, यहाँ पे सरफेस चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते 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 एक फोर्स जो है इतना बढ़ गया कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम था वो क्या हो गया, बीच से ब्रेक हो गया, टूट गया। ये बीच से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो थे बीच से क्या हो जाएंगे, ब्रेक्स हो जाएंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जिसपे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा इस डाई इलेक्ट्रिक का, और ये माइनस चार्ज जो है वो स्लाइटली जाके इस पे आएगा, माइनस चार्ज फिर से यहाँ पर आएगा, माइनस चार्ज फिर से यहाँ पर आएगा, माइनस चार्ज फिर से यहाँ पर आएगा। इस पे आके जो है ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज को फिर से क्या करना शुरू करेगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। ये माइनस चार्ज जो है वो प्लस चार्ज को क्या करेगा, जाकर न्यूट्रलाइज करेगा। फिर से जो है वो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस कंडक्टर को चार्ज करते ही जाए। एक मैक्सिमम अप टू लिमिट तक ही जो है किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं। अगर उस चार्ज का वैल्यू उससे भी बढ़ा दिए तो क्या होगा कि आसपास के सराउंडिंग जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स टूटकर माइनस चार्ज फिर से उस प्लस चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया ना? इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर को जो है एक मैक्सिमम अप टू लेवल तक ही जो है हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हम चार्ज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के जो फिनोमेना होता है इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, इस तरह के जो डिस्चार्ज होता है माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज।
समझ गए ना? चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड था। अगले वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं।